नमस्कार साथियों। तो आज है 10 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 3 टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। मतलब अलग अलग सेक्टर के ऊपर 3 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है और तीनों ही टॉपिक अच्छा है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स को हम चर्चा करेंगे उस वजह से कल इन सब सेक्टर्स के ऊपर और साथ में इन सेक्टर्स की जितने भी कंपनी की शेयर्स है उसको नजर रखना। ठीक है, अच्छा तो एक एक करके चलिए शुरुआत करते हैं, अंत तक बने रहिए। अच्छा, सबसे पहले जो यहाँ पे आज खबर आया है, मतलब आज 10 तारीख के दिन 3:54 और 4 बजे के आसपास खबर है। सोप मतलब जो साबुन है, डिटर्जेंट, बिस्किट्स among items said to get costlier as FMCG companies prepare to another round of price hike। तो जितने भी एफएमसीजी कंपनियां, कह सकते हो एफएमसीजी जो इंडस्ट्री है, वो डिसाइड किया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बढ़ाया जाएगा। जैसे कि कुछ ऐसे डेली एसेंशियल जो हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे कि साबुन नहाने के समय यूज करते हैं, डिटर्जेंट कपड़े धोने के पर्पस या और पर्पस यूज होता है, बिस्किट्स तो सुबह से लेकर रात तक यूज होता ही है, अलग अलग पर्पस। इसके अलावा बहुत सारे पैकेज फूड हो गया, पैकेज फूड में अब बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है, ले सकते हो, या अलग अलग किस्म की जो ब्रेवरेजेस है। ठीक है, इसका जो प्राइस है उसको बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया क्यों जाएगा? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकता है। एक आप कहेंगे रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ जाना, या सबसे बड़ी फैक्टर क्या है कि देखिए ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रहा है, जिसके कारण रिसेंटली हमने देखा हमारे जो देश की सरकार है, गवर्नमेंट, आपके जो कमर्शियल गैस की प्राइस काफ़ी बढ़ा दिया, या जो फ्यूल की प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत मतलब काउंटर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए बढ़ाने का डिसीजन लिया। अच्छा, इसके कारण क्या होगा? जितने भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज हैं उसको बहुत फायदा मिलेगा। फायदा क्यों मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज की डेट में मान लीजिए कि एक एक प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपए। ध्यान से समझना, एक प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपए। उसमें मान लीजिए कि एचयूएल को बनाने की कॉस्ट पड़ जाता है आपका लगभग 90 रुपए। पहले मान लीजिए कि 85 रुपए पड़ता था, आज 90 रुपए पड़ रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस बढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्राइस बढ़ा के मान लीजिए कि इसका प्राइस 100 से लेके 110 तक कर दिया, तो ये जो मार्जिन पहले श्रिंक हो रहा था वो और स्प्रेड हो जाएगा। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। पहले मार्जिन कितना था? पहले जो बनाने की कॉस्ट था 85, बेच रहा था 100 रुपए में। अब ये बढ़ गया है 90 तक पहुंच गया। 85 बढ़ के 90, जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है, 90 हो गया। तो क्या हो रहा था? इसका जो मार्जिन है वो कम हो गया था। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 100 से लेकर 110 हो गया, तो मार्जिन फिर से बढ़ जाएगा। होपफुल आपको समझ आ चुका है। तो जिस वजह से जितने भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का उठाइए, ब्रिटानिया इंडस्ट्री को उठाइए, नेस्ले इंडिया को उठाइए, पीएनजी को उठाइए, आप पर्ले को उठाइए, आप टाटा कंज्यूमर को उठाइए, सबको फायदा मिलेगा इक्वली। ठीक है, तो कल दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज दिस न्यूज। अच्छा, अगर हम बात करें शेयर प्राइस मूवमेंट की, देखिए मोस्टली एफएमसीजी सेक्टर कंपनीज की शेयर अभी रिकवर कर सॉरी रिकवर कर रहा है। जैसे कि नेस्ले की बात करें, 23-24% रिकवर कर चुका है, तो आशा रखता हूँ नेस्ले बहुत जल्दी 1000 क्रॉस कर जाएगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करें, ये बीच में रिकवर कर रहा था, फर्दर थोड़ा बहुत हमें डिप देखने को मिला। एचयूएल की बात करें, एचयूएल की शेयर भी रिकवर ऑलमोस्ट यहाँ पे कर ही रहा था, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका पहला जो टॉपिक्स है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक क्या है ये देखिए, डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी एक्सटेंड इंपोर्ट एग्जम्पशन फॉर की एसी मतलब एयर कंडीशनर, और जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, उसका जो कंप्रेसर यूज होता है, मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर जो कंप्रेसर रहता है ना। अब मैं आपको थोड़ा एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए, यहाँ पे जो डीपीआईआईटी है, ये इसका जो मेन ऑथोरिटी है, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो कंप्रेसर है, ठीक है, आप भारत की जो कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर है उससे आप ले लीजिए। ठीक है, तो इसका एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि डेट रखा गया था। ठीक है, उसको एक्सटेंड क्यों किया पता है? मतलब बाहर से खरीदने के लिए, क्योंकि आज की डेट में गर्मी इतना ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा एसी, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज वगैरह बहुत खरीद रहा है। अब जो लोकल सप्लायर है ना, वो सप्लाई दे नहीं पा रहा है, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो डिमांड काफ़ी बढ़ गया, हद से बढ़ गया। तो क्या उपाय है? बाहर से खरीदना। तो जिस वजह से ये जो यहाँ पे कह सकते हो कि ये किया था, मतलब तो बीच में थोड़ा बहुत
यहाँ पे होता है ना, मतलब एक कैप सेट कर दिया था, उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है कि आप बाहर से भी एक्सपेंड मतलब खरीद सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो बाहर से, ठीक है। सो जिस वजह से जितने भी एसी मैन्युफैक्चरर है या जो फ्रिज वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि यहाँ पे आप ब्लू स्टार को ले सकते हो, ब्लू स्टार, वोल्टास हो गया, या एम्बर हो गया। एम्बर तो सीधा सीधा आपके जो एसी की कंपोनेंट ही बनाता है। इसके अलावा एक और कंपनी आपकी वर्लपूल, नाम सुना होगा आपने, वर्लपूल, वर्लपूल को आप ले सकते हो। ये आपके जो फ्रिज वगैरह ये सब बनाता है, ठीक है। वर्लपूल की आपको एसी भी दिख जाएगा इवन। अच्छा, तो अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें ब्लू स्टार की तो रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट ठीक ठाक था, डिसेंट रिजल्ट प्रेजेंट किया है, मार्जिन इंप्रूव किया है, प्रॉफिट बढ़ा है, ओवरऑल बात करें ठीक ठाक रिजल्ट है। बट अब देखिए शेयर काफ़ी हद तक यहाँ पे रिकवर करने के बाद थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने हमने देखा कि थोड़ा बहुत इसको डाउनग्रेड भी किया है। वो डिपेंड करेगा, अब आशा रखता हूँ कि जल्दी रिकवर कर जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इमीडिएटली डाउनग्रेड किया मतलब एकदम से क्रैश हो जाएगा। तो इमीडिएटली जो अपर साइड में रेजिस्टेंस है 1800 के लेवल, इसको अगर क्रॉस कर लिया तो मे भी शेयर 2000 तक पहुंच सकते हैं, जो 2024 में पहुंच गया था। अगर आप देखेंगे शेयर दिसंबर 2000 वही दिसंबर जनवरी 2025 पे पहुंच गया था, ठीक है। उसके बाद तो 2025 हमने देखा बहुत ही खराब साल था, खास करके एसी मैन्युफैक्चरर के लिए। तो शेयर थोड़ा कंसोलिडेट अभी फिर से रिकवर करा है। सेम चीज़ वोल्टास को भी अगर आप देखेंगे, वोल्टास भी रिकवर कर ही रहा था और फिर से थोड़ा सा हमें डिप देखने को मिला, ठीक है। तो सारी अच्छी कंपनी, ऐसी कोई बात नहीं है। एमआर भी अच्छी कंपनी है, ये तो लगातार रिकवर कर ही रहा है, ठीक है। तो इसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, उसको मैं लेके चलता हूँ। पर उसके पहले प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए कि ऑलरेडी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया दोस्तों, देर क्यों करें, फटाफट कर लीजिए, बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं। और देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए आज दिन की 3 वीडियो दे चुका हूँ, तीनों ही कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। पहले इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। अच्छा, जो तीसरा टॉपिक है ये दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री की तरफ से पीएम मोदी टू डेडिकेट रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ 1535 करोड़ इन तेलंगाना टुडे। आज की डेट में वहां पे अनाउंसमेंट किया, तेलंगाना पे, भारत के एक राज्य है तेलंगाना, वहां पे लगभग 1535 करोड़ की रेलवे प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। पर्पस है, मतलब आज संडे के दिन, पर्पस है रेल कनेक्टिविटी, रिड्यूसिंग कॉन्जेशन, इंप्रूविंग पैसेंजर फ्लाइट मूवमेंट, ये सब, ठीक है। सो अब देखिए रेलवेज कंपनी की रिसेंटली हमने रिजल्ट एक आध का ही आउट हुआ है। जितने भी बड़े कंपनी है, जैसे कि आईआरएफसी का तो आउट नहीं हुआ, आईआरएफसी का अगले हफ्ते ही आउट होगा, लेट्स सी कैसा होता है। आरबीएनएल का भी अभी आउट नहीं हुआ, अगले हफ्ते आउट होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब देखिए साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा ये भी फैक्ट है कि कुछ सेक्टर्स है जिसकी Q4 हमेशा बेस्ट होता है, जैसे कि डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, इंफ्रा कंपनी हो गया, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि इस बार अगर सब कुछ सही रहा तो रेलवे सेक्टर की रिजल्ट अच्छा हो सकता है और शेयर में रिकवर भी हो सकता है। अच्छा, आईआरएफसी की बात करें, ऑलरेडी आपको इस बारे में एक आध बार तो जानकारी दे ही चुका हूँ। 110 से लेके 115 ये सबसे क्रूशियल लेवल आईआरएफसी के लिए। लोअर साइड में क्योंकि देखिए 100 का लेवल क्लियर यहाँ पे क्लियर कर चुका है शेयर, तो 100 के आसपास एक बढ़िया बेस लेवल है। आरवीएनएल की बात करें, इमीडिएटली अगर शेयर 315 इस लेवल को क्लियर करता है तो सीधा सीधा 350 की तरफ बढ़ सकता है। अदरवाइज नीचे की तरफ 295 से लेके 300 की लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट जोन भी है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट फाउट है, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपको मैं दे दिया। एक हो गया आपका आपके एसी मैन्युफैक्चरर के ऊपर, दूसरा रेलवेज के ऊपर, तीसरा हो गया आपका एफएमसी सेक्टर के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर कल नजर रखना। बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।